बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हगा टीवी की जानिब से तमाम सभी देखने और सुनने वालों को मेरा नाम अज़ान अहमद है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हगा टीवी। और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत होंगे दोस्तों। और आज की जो वीडियो है बहुत ख़ास वीडियो है। ये वीडियो मैं बहुत मुश्किल से ये ढूंढी है। ये वीडियो है थोड़ी पुरानी लेकिन बहुत सच और हकीकत के ऊपर बनी हुई है। जो बिलावड़ा शरीफ वाले जो पीर हैं उनके बारे में एक एक जो बात इस वीडियो के अंदर कही गई है। इस पाकिस्तानी लड़की ने, एक पाकिस्तान की हमारी बहन है, उन्होंने एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो पॉइंट रेस किया है, जो कि हमारी आवाम की आंखों पे जो काला चश्मा चढ़ा हुआ है उस चश्मे को उतारा है और बिलावड़ा शरीफ के पीर को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया, पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। तो आज इसी वीडियो को मैं इसके ऊपर रिएक्शन दूंगा और ये वीडियो मैंने खुद देखी है, उसके बाद मुझे अच्छी लगी है। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो यूट्यूब से, उन सबको ये वीडियो दिखाऊंगा। ये 10 मिनट की ये वीडियो है। आपने शुरू से लेकर एंड तक इस पाकिस्तान की बहादुर बहन की आपने एक एक जो बात है वो ध्यान से सुननी है। जो आपकी आंखों में जो काला चश्मा चढ़ा हुआ है, जो पाकिस्तान में जो बिलावड़ा शरीफ के पीर हैं, जो कि आपकी आंखों पे काला चश्मा चढ़ाकर खूब अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। तो आज ये वीडियो देखते हैं। उसके बाद आप भी इस वीडियो के मुतालिक कोई भी राय देना चाहते हैं किसी तरह से भी, पीरों के बारे में या बिलावड़ा शरीफ के बारे में, किसी तरह से भी, वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन, वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है, ताकि हमें पता चले कि पाकिस्तान की आवाम के अंदर कितना शऊर आया है और ये बिलावड़ा शरीफ क्या वाकई सच है जो आवाम को दिखा रहे हैं, जो अपने हाथों से और 5 सेकंड की फूंक मार कर लोगों के अंदर से कारतूस निकाले जाते हैं, उनके अंदर से, बॉडी के अंदर से ब्लेड निकाले जाते हैं और गन बुलेट्स निकाली जाती हैं, आँखों में से कील वगैरह, ब्लेड, काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी होगी। और इस बहन की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं खुद भी देखता हूँ, आप भी देखिए। चलिए शुरू करते हैं। एक फर्द से मुतल्लिक है जिसे चुफ वाली सरकार कहा जाता है। एक बार फिर नाजरीन से गुजारिश करेंगे कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक मसले की ऐनक उतार कर देखें। हमारा मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं, बल्कि वो मालूमात अवाम तक पहुंचाना है जो कि पहले किसी ने ना पहुंचाई हो, और इन मालूमात को अवाम तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। चुफ वाली सरकार का नाम इतना लंबा है कि पूरा नाम दोहराने में पूरा 1 मिनट जाया हो जाता है। पीर तरीकत, रहबर शरीयत, सूफी वासिफा, किबला आलम हजरत साहबजादा पीर हक हुसैन खतीब अली बादशाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह साहब, जो कि 18 साल से 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए और दरबारे आलिया बिलावड़ा शरीफ कोटली सत्या के रू रवां है। अपने दम या चुप से हजारों हाजिर मुरीदीन समेत फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर लाइव मौजूद लाखों मुरीदीन के बुखार से लेकर कैंसर तक की बीमारी का इलाज कर देते हैं। इन्होंने भी इस मूजी बीमारी के खतरे के पेश नजर दरबारे आलिया बिलावड़ा शरीफ कोटली सत्या और कलर सैयदा में मौजूद अपने आस्थाने को कम से कम 3 हफ्तों के लिए मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया है। हजरत साहब खुद अपनी रहाइश का मुंतकिल हो गए हैं और मुरीदीन से कहा गया है कि 3 हफ्ते गुजारा कर लो, इस मूजी बीमारी का बड़ा खतरा है। मैं बच जाऊं तो इसके बाद फिर आपकी बीमारी का इलाज भी कर लेंगे। वो एक मिसाल मशहूर है कि जान है तो जहान है। पीर साहब ने अवाम को चुप करके ठीक करने के बजाय खुद ही राह फरार इख्तियार कर ली। खौफ का ये आलम है कि अपना फोन और व्हाट्सएप भी बंद करके। हमने पीर साहब की एक वीडियो देखी जिसमें एक सहाफी ने पीर साहब से पूछा कि आप कितने वक्त से मुसलसल जाग रहे हैं, तो इन्होंने फरमाया कि 18 साल से 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया हूँ, जिसे सुनकर उनके मुरीदीन वाह वाह सुबहान अल्लाह कह उठे। फिर पूछा कि आप क्यों इतनी देर तक नहीं सोए, तो मुसूफ ने एक तारीखी जुमला अदा किया कि ये ड्यूटी मेरे अल्लाह ने लगाई है। अस्तगफिरुल्लाह। इस ड्रामेबाज के लाखों जाहिल मुरीदों को कब अकल और शऊर आएगा। उन्हें तो अल्लाह ने कुरान पाक विच फरमाया है कि मैं मुशरिक दी अकल ते पर्दा पा दिता है। सबसे पहले ये बता दे कि एक नॉर्मल इंसान कितनी देर के लिए मुसलसल जाग सकता है, तो जवाब है कि 264 घंटे यानी कि तकरीबन 11 दिन, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है। 1965 में हाई स्कूल के 17 साल तालिब इल्म रैंडी गार्डनर ने साइंस मेले के लिए ये आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया। कई दीगर आम तहकीकी इदारों में चंद साइंसदान मोहतात निगरानी वाले तजुर्बात में 8 से 10 दिन तक जाग कर वक्त गुजार चुके हैं। इन अफराद में से किसी को भी संगीन तिबी, असाबी, जिस्मानी या नफ्सियाती मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरी दास्तानों की खबरों में ये भी बताया गया है कि फौजी 4 दिन तक जंग में जागते रहते हैं। यहाँ एक खास बीमारी के मरीज भी हैं जिन्हें इस बीमारी से 3-4 दिन तक नींद नहीं आती। मतलब एक आम इंसान 2 हफ्ते भी मुसलसल जाग कर नहीं गुजार सकता, क्योंकि मुसलसल
मुसलसल जागने से जिस्म के तमाम निजामों जैसा कि बिनाई, कुव्वत मुदाफत, कुव्वत गोयाई, फिशारे खून और याददाश्त सब पर बेइंतहा असर पड़ता है। अगर एक बंदा 3-4 रातें भी मुसलसल जाग कर गुजारे तो उसके चेहरे की रंगत पीली पड़ जाती है, आंखों में सुर्खी आ जाती है। लेकिन पीर साहब के चेहरे की रंगत मुलाहजा फरमाए बिल्कुल गोरे चिट्टे दिखाई देते हैं। खूब हंसते मुस्कुराते भले चंगे आम लोगों की तरह घूमते फिरते दिखाई देते हैं। और या तो सारे इंसान इंतहाई कमजोर ने तो या फिर ए पीर साहब इंसान नहीं। देखिए जी, हम इस बात को मजहबी नुक्ते नजर से भी देखें तो ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से हमें कोई ऐसा सबूत मिलता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद के बगैर इतनी देर तक जागे हों। ना सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ना ताबईन और ना किसी और बुजुर्ग या वली अल्लाह की जिंदगी से कोई मिसाल पेश कर सकते हैं। आसान अल्फाज में कहें तो ये शख्स झूठ कह रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है। और ये धोखा खाने वाले भी हमें लगता है अपने जानवरों का चारा खाते हैं, जिन्हें ये एक मामूली सी बात भी समझ नहीं आती। ये जाहिल लोग पीर फकीर को इंसान से भी कोई बड़ी चीज समझते हैं। और इन लोगों से अगर आप इनके पीरों के बारे में पूछो तो कहते हैं कि हमारा उन पर ईमान है। हालांकि ईमान मुफस्सल या ईमान मुजम्मल में ईमान की जो तारीफ की गई है उसमें कहीं पर नहीं लिखा कि पीर फकीर पर ईमान लाया जाए। और अफसोसनाक बात तो ये भी है कि इन पीर परस्तों को पीर फकीर के मैंने भी नहीं मालूम। आए हम आपको आज बता दे कि इन अल्फाज के मैंने क्या है। पीर फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके मैंने बुजुर्ग, मुअम्मर या उम्र रसीदा शख्स कहते हैं। पीरो जमा का लफ्ज आपने अक्सर सुना पड़ा होगा, लेकिन हमारे यहाँ ये लफ्ज इस्तिलाही तौर पर सूफी, बुजुर्ग, मुर्शिद या रहबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताहम पहले सूफी बुजुर्ग शरीयत का कुछ न कुछ लिहाज कर लेते थे, जबकि हमारे दौर में ये लफ्ज नौसरेबाजों, ड्रामा साजों, कबर परस्तों और कबर फरोशों के लिए मखसूस है। शायर मशरक अल्लामा इकबाल का कहना है, मुझको मालूम है पिराने हरम के अंदाज, हो ना इखलास तो दावे नजर लाफो गजाब। अरबी में इसके हम पला लफ्ज शेख को इस्तेमाल किया जाता है। यूँ तो आज का लफ्ज शेख का इस्तेमाल भी बेदरीक होने लगा है और जरा मॉडर्न और पढ़े लिखे शोबदाबाज अपने नाम के साथ शेख या शेखुल इस्लाम तक का लहाका लगाने से नहीं शर्माते, बल्कि अब तो हमने ऐसे बनास्पति शेखुल इस्लाम इंपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। फकीर के मैंने हैं कि जिस शख्स के पास मालो असबाबे दुनिया ना हो उससे भी शायद शकिस्तगी या कमजोरी के सबब फकीर कहा जाता है। कुरान मजीद में ऐसे लोगों को ज़कात और सदकात का मुस्तहिक बनाया गया है, जिस पर शायर अल्लामा इकबाल ने कई अशार भी लिखे हैं। मगर हम सीधा मुद्दे पर आते हैं और आपको जाली पीर के मैंने भी बताते चलें। जाली या दक नंबर पीर या फकीर जो जाहल मुतलक होता है, यानी इल्म शरीयत से बेखबर होता है और अगर इल्म दीन थोड़ा बहुत जानता भी हो तो उस पर अमल ना करे। पाकिस्तान में जाली पीर की इस्तिलाह ऐसे अशखास के लिए इस्तेमाल की जाती है जो गैबी ताकतों या करिश्मा साजी के दावेदार होते हैं, जिसका ताल्लुक वो किसी तरह दीन इस्लाम से जोड़ते हैं। तो हम परस्त और जाहिल लोगों की कसीर तादाद इनको इस्लाम का वली समझते हुए इनकी मुरीद हो जाती है। जाली पीर के कुछ गुंडे और कारंदे करिश्मा साजी और शोबदाबाजी में मदद देकर लोगों को मरगूब करते हैं। ये लोग अपना ताल्लुक मुख्तलिफ सलासिल के पुराने सूफियों से जोड़ते हैं और अवाम इनको पहुंचा हुआ समझती और कहती है। जाली पीर तावीज गुंडे का कारोबार भी करते हैं, लोगों को बताते हैं कि उन पर जिन्नात का साया है और वो जिन्नात को भगाने का इल्म जानते हुए इनका जिन्नात से छुटकारा दिलवा सकते हैं। बाज बद किरदार भी होते हैं। इन सब कामों के ये लोगों से पैसे वसूल करते हैं। बाज पीर जिन्नात को अपने कब्जे में बताते हैं और साइलों का इनकी मदद से कोई भी काम करवा लेने का दावा करते हैं। जाहिल अवाम के जहन में कुरान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्नात के तस्करे को इन पीरों के किस्सों से जोड़कर इनकी पैरवी में लग जाती है। बाज झूठे पीर मजहबी और सियासी रहनुमा का रूप धारते हैं। ये तवीज गुंडे या जिन्नात को भगाने का काम नहीं करते, मगर कदरे पढ़े लिखे अवाम को मजहब के नाम पर बेवकूफ बनाकर अपना मुरीद बना लेती हैं, जिससे इनकी सियासी और कारोबारी हैसियत में इजाफा होता है। ये पीर भी अक्सर शोबदाबाजी का इस्तेमाल करते हैं। अरब दुनिया में ऐसे रहनुमाओं के लिए फेक शेख की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। माशाल्लाह पीर खतीब हुसैन साहब ऑनलाइन या फोन पर दम शुभ करते रहते हैं और हमें इनकी पोस्टों पर बास कमेंट्स पढ़कर इंतहाई हैरत हुई, जिसमें लोग खुलेआम इन्हें अपनी माँ, बहन, बीवी और बच्चों के मसाइल बताते नजर आते हैं। और बाजार ऐसा महसूस हो रहा था कि सारी दुनिया के अस्पताल तो फजूल में बने हैं, असल इलाज तो खतीब हुसैन साहब के यहाँ होता है। कोई इन्हें गुर्दों का दर्द बता रहा था, कोई पाँव का, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज था, किसी के रिश्तेदार को फालिज था तो किसी का रिश्तेदार बिनाई से महरूम था। हत्ता कि पीर साहब ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें वो किसी मरीज का इलाज करने के बाद उसका इंटरव्यू ले रहे थे और बतौर सबूत मरीज के एक्सरेस भी पेश किए जा रहे थे। इस मरीज का ब्रेन ट्यूमर पीर साहब के चुप चुप से ठीक हो गया था और कमाल की बात यह है कि ये चुप चुप ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करता है। बस फोन घुमाएं और फौरन अपना इलाज करवाएं। हमें पता है कि इस वीडियो को इनके बहुत से मानने वाले और उन पर ईमान रखने वाले भी देख रहे होंगे और हमें ये भी पता है कि वो कमेंट्स में हम पर नाराजगी का इजहार भी करेंगे, मगर जहन में रहे कि हमारा पीर साहब से कोई लेना देना नहीं। हमें मसला उन अनपढ़ और कमजोर ईमान रखने वाले अफराद से है जो दीन इस्लाम को बोलकर पीर साहब को सब कुछ समझ लेते हैं। जहन में रहे कि हर किस्म की शिफा अल्लाह के हाथ में है, जिसे कोई इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। अगर पीर साहब इतने ही दर्द दिल रखने वाले हैं तो वो बताते क्यों नहीं कि वो दम करते वक्त क्या ऐसा खास पढ़ते
हैं जो 5 सेकंड में चुफ मार कर दुनिया की हर बीमारी का इलाज कर लेते हैं। अगर वो अपने इस दावे में सच्चे हैं कि वो खल्के खुदा की खिदमत कर रहे हैं और काले बकरे नजराने सदकात और खैरात की जुस्तजू में नहीं, तो तमाम आयात और सूरतों को एक किताब की शक्ल में लिखें ताकि वो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है और अस्पतालों पर भी बेइंतहा रश होता है। अगर डॉक्टर हजरात ये दम दुरूद बतौर इलाज इस्तेमाल करें तो पीर साहब से भी बोझ कम हो जाएगा और लोगों पर उनका खास एहसान भी होगा। मौलाना मदनी पर तशद्दुद के इल्जाम में और पीर खतीब हुसैन के करंदे भी पकड़ लिए गए हैं, क्योंकि टिकटॉक फेम और मशहूर अदाकार नासिर मदनी साहब को अगवा करके उन पर तशद्दुद किया गया। एक तबका उसका इल्जाम हस्बे आदत हुकूमत पर लगा रहा है, मगर मौलाना नासिर मदनी ने इस बात की न सिर्फ तरदीद कर दी है बल्कि अगवाकारों का भी बता दिया। कहते हैं मुझ पर तशद्दुद करने की वजह मुझे ये मालूम होती है कि जो लोग जाली पीर बनकर इस वबाई मर्ज का इलाज करने का ढोंग रचाकर लोगों को फूंक मारकर पैसे बटोरते हैं, इनकी जानिब से मुझे अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। नून लीगी और पीपीपी वाले नासिर मदनी की इस वजाहत को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हुकूमत का हाथ होना ना लिखे तो इन्हें मजा नहीं आता। नासिर मदनी ने भले डंडे खाए हों, मगर इनकी ये पिटाई किसने की, ये फैसला नासिर मदनी नहीं नून कुन्ने और जाले करेंगे। अब इस इल्जाम में कितनी सच्चाई है वो तो वक्त आने पर पता लगेगा, लेकिन गलती पीर की नहीं होती, गलती लोगों की होती है जो पीर के पास जाते हैं। पीर ने कभी किसी को घर से तो नहीं बुलवाया कि आ जाओ मेरे आस्थाने की रौनक बहाल करो। लोगों को सोचना चाहिए जो पीरी मुरीदी शुरू करता है उसका मकसद इसके अलावा कुछ होता ही नहीं कि इस पेशे से पैसे कमाए। अगर किसी ने आज के जमाने में कोई ऐसा पीर फकीर देखा हो जो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक माली तंगदस्ती के बावजूद अवाम की खिदमत कर रहा हो, तो मेहरबानी करके हमें उसका नाम कमेंट्स में बता दें। ये लोग इन नेक बुजुर्गों का नाम कैश करते हैं जो वफात पा गए, लेकिन बाद वाले लोगों ने इनकी कब्रें पक्की की, कुछ ने कमाई के जरिए बनाई, कुछ ने शिरक का कारोबार शुरू कर दिया। अवाम इन जाली पीरों पर इज्जत जान और माल लुटाकर भी खामोश रहती है। टॉप तरीन बिजनेस इस वक्त पीरी मुरीदी है, जिस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता और न ही कब्र प्रस्ती से होने वाली आमदनी का हिसाब किताब होता है। ये जाली पीर कितने ताकतवर होते हैं आपको शायद अंदाजा ना हो, मगर पीर खतीब हुसैन को ही ले लें, यूरोप अमेरिका और कनाडा घूमते फिरते रहते हैं। सियासतदान, फौजी, पुलिस, जज, वकील, हत्ता के गुंडे मोलाई भी इनके मुरीदों में पाए जाते हैं, क्योंकि जहालत तो जिंदगी के हर शोबे में पाई जाती है। लिहाजा वो कोई भी धंधा करे, हराम या हलाल, इनसे कोई पूछने की जुर्रत नहीं कर सकता। हिंदुओं में भी पंडित हजरात ऐसी ही अजीबो गरीब हरकत करके जाहिल अवाम की जहालत का फायदा उठाते हैं और जिंदगी में ही स्वर्ग यानी जन्नत के टिकट दे देते हैं। ईसाइयों में फादर या पोप के नाम से अवाम के ईमानों से खेला जाता है। इनके गुनाहों को माफ करके इन्हें मजीद गुनाहों का सर्टिफिकेट दिया जाता है। बुद्ध मत के बख्शू भी बुद्धिस्टों को हर तरह से काटते हैं और मजहब के नाम पर खुली गुंडागर्दी करते हैं, जबकि पाकिस्तान के जाली पीर फकीर तो इन सब से 5 कदम आगे हैं। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान को हर किस्म की आफात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी है और इस वीडियो को देखने के बाद फर्स्ट जो पहला आपके दिमाग में क्या आया है बिलावड़ा शरीफ के बारे में, जो पीर हक खतीब हुसैन है, इनके बारे में आपके फर्स्ट जो दिमाग में क्या है कि वाकई ये सच्चे पीर हैं या फिर दिखावे वाले पीर हैं या फिर शौकदे बाजी वाली पीर हैं। इनकी अगर आप बात करें ये हक खतीब हुसैन की, तो इनके जो कपड़े, इनका जो स्टाइल, जो बालों का स्टाइल या दाढ़ी का स्टाइल या इनका जो कपड़े होते हैं उसके अंदर जो इतने महंगी एशिया की जो चीज़ें लगी होती हैं और उनकी जो वास्केट होती है उसके ऊपर महंगी एशिया लगी होती हैं, तो ये चीज़ें अगर आप देखें, इनकी गाड़ियाँ, इनके घर, इनकी सब चीज़ें अगर ओवरऑल देखें तो कितना पैसा इनके ऊपर एक इंसान के ऊपर लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो फूकों वाली जो कि मशहूर हैं पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में मशहूर हैं फूकों वाली सरकार, इनका कुछ लोगों ने नाम रखा हुआ है सोशल मीडिया पर। तो क्या फूकें इनकी जो होती हैं, जो 5 सेकंड की जो फूक होती है, क्या वाकई उस फूक के अंदर कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसी पावर है जो कि 5 मिनट की फूक में, 5 सेकंड की फूक में वो इंसान खड़ा हो जाता है। उसके अंदर कोई भी जिन्नात हो, कोई भी उसके अंदर बॉडी के अंदर मेटल, कोई लोहे की चीज़ पड़ी हो, गोलियां हो, कारतूस हो या आंखों में जो ब्लेड होते हैं, जो कील्स वगैरह होते हैं, वो सारे 1 सेकंड के अंदर बॉडी के बाहर आना शुरू हो जाते हैं। या तो फिर उनके बाजुओं से फटकर बाहर निकलते हैं या फिर उनके मुंह से बाहर निकलते हैं। क्या आप यकीन रखते हैं? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक हम आपको कोई ऐसी वीडियो दिखाएंगे जो कि ज़बरदस्त होगी। और इस बहन के लिए ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस बहन ने बहुत मेहनत से और एक जो बात कही है ना, बहुत सच और हकीकत के ऊपर बनी हुई थी वो बात।
ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद।